नमस्कार, मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, साईं चरित्र की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना और अपने जीवन में उतारा तो साईं जी आपके जीवन की सारी समस्या पल भर में हल कर देंगे। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इतनी इच्छा शक्ति होती है कि मन में अलग अलग इच्छाएं समय समय पर उत्पन्न होती हैं। मनुष्य में इच्छा शक्ति की कमी नहीं होती है। यदि इच्छा शक्ति दृढ़ हो गई तो आप निश्चय कर आगे बढ़ते चले जाएंगे और इच्छाएं को नियंत्रण कर ही मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो मनुष्य नर्वस हो जिंदगी भर परेशान रहता है। लेकिन जो मनुष्य में दृढ़ शक्ति मजबूत है तो वे अपनी इंद्रिय को वश में करके हर कार्य में सफलता पाते हैं। जैसे बड़े वीर महात्मा ही हैं जो अपने नाम को संसार में विकसित कर रहे हैं। हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। कोई भी कार्य कठिन नहीं है, बस आपको मन में दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है। जैसा कि एक सप्ताह में यदि आपने ये लक्ष्य बना लिया कि हमें एक सप्ताह के अंदर साईं चरित्र की कथा पूर्ण करना है तो आप कर सकते हैं। बस मन में ठान लीजिए। कथा पढ़ने से आप हर परेशानी से मुक्त हो जाएंगे और मनुष्य में विश्वास की सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर छुपी है। बस परमात्मा अपने साईं को सदा याद कर लीजिए और सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए, वह आपका भला ही करेंगे। तो चलिए अध्याय 10 साईं चरित्र का आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हम बतलाते हैं कि इस अध्याय में किन किन चीज़ों का वर्णन है। अद्भुत अवतारी श्री साईं बाबा की प्रकृति, विलक्षण नेत्रोपचार, बाबा की योगिक क्रियाएं, बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता, कोढ़ी की सेवा और बालक खापाडे को प्लेग, पंढरपुर प्रस्थान। अद्भुत अवतारी श्री साईं बाबा योगिक क्रियाओं में जिनमें कि धोती, खंड योग और समाधि आदि सम्मिलित हैं, वे सदा करते थे। वे हिंदू थे लेकिन शरीर से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव विधि पूर्वक मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदन उत्सव भी। वे उत्सव में दंगलों का प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक बार मुहर्रम के मौके पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने व कुछ दिन वहां रख कर जुलूस निकालने का कार्यक्रम बनाया। लेकिन साईं बाबा ने केवल 4 दिन ही ताजियों को वहां रखने दिया और 5वें दिन लिए बिना किसी राग देश के उन्हें वहां से हटवा दिया। यदि समझा जाए कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति के अनुसार चिरे हुए थे और यदि समझे कि वे हिंदू थे तो वे सुन्नत कराने के पक्ष में थे। नाना साहेब चांदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उनके अनुसार उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साईं लीला पत्रिका में श्री वी देव द्वारा लिखित लेख बाबा यवन की हिंदू पृष्ठ 562 में वर्णित है के अनुसार यदि उन्हें हिंदू घोषित करें तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे और यदि यवन कहें तो वे सदा वहां धूनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटा का बजाना, होम आदि कर्म करना, अन्नदान और अर्घ पूजन आदि शरय वहां चलते रहते थे। यदि बाबा को यवन कहा जाए तो कुलीन ब्राह्मण व अग्निहोत्री भी उन्हें साष्टांग प्रणाम करते थे। यदि किसी ने उनके देश गांव के बारे में जानना चाहा तो वो मोहित होकर प्रश्न करना ही भूल गया। कहने का आशय यह है कि कोई भी इस निर्णय तक नहीं पहुंच सका है कि बाबा यवन थे या हिंदू। वस्तुतः जो अहम व इंद्रियजन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर से अभिन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इसी श्रेणी में श्री साईं बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में जरा भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का भी सेवन कर लिया करते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था।
यथार्थ में बाबा अखंड और सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीयता का बखान कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली, उसे साक्षात्कार हुआ। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मुमुक्ष जन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप और मनोरंजन करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव की वेदांत की शिक्षा देते थे। कोई भी अंत तक नहीं जान सका कि साईं बाबा वास्तव में कौन थे। स्वयं ज्ञानावतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उनके आदर सत्कार से सदैव अर्चित थी। इस प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट शरीरधारी होने पर भी कर्मों में उनकी ईश्वरिता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के नर नारी उन्हें पर ब्रह्मा ही मानते थे। श्री साईं बाबा के एक अंतरंग भक्त म्यालसापति, जो कि बाबा के साथ मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे, उन्हें बाबा ने बतलाया था कि मेरा जन्म पाथर्डी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में भी एक फकीर को सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल रही थी तभी पाथर्डी से कुछ लोग वहां आए तथा बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की। श्रीमती काशीबाई कांटेकर ने साईं लीला पत्रिका भाग 2 के पृष्ठ 79 पर अनुभव नंबर 5 में प्रकाशित किया है कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोग अपनी ब्रह्मावादी संस्था की पद्धति के अनुसार विवेचना कर रहे थे कि साईं बाबा ब्रह्मावादी हैं या वाम मार्गी। कालांतर में जब मैं शिरडी गई तो मुझे इस संबंध में अनेक विचार आ रहे थे। जैसे ही मैंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा कि बाबा उठकर सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घूरते हुए क्रोधित होकर बोले कि यह ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, इसे वाम मार्ग में क्या प्रयोजन। यहाँ कोई भी यवन प्रवेश का दुस्साहस नहीं कर सकता और न ही वह करे। पुनः अपने हृदय की ओर संकेत करते हुए बोले कि यह ब्राह्मण लाखों मनुष्यों का पथ प्रदर्शन कर सकता है और उनको अप्राय वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है, यहाँ किसी वाम मार्गी की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। अब हम आपको बतलाते हैं श्री साईं बाबा की प्रकृति। शिरडी के प्राय सभी मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम्य देवता और हनुमान आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विचित्र था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें से वे किसी को 20 रुपए, किसी को 15 रुपए या किसी को 50 रुपए इस प्रकार प्रतिदिन स्वेच्छा से बांटते थे। बाबा के दर्शन भक्तों के लिए लाभप्रद होते थे। अनेक लोग उनके दर्शन कर निष्कपट पुण्यभागी हो गए। अनेकों की कुष्ठता दूर हो गई, अनेकों को मनवांछित बल मिला, पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धुनी के पास ही आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती और शरीर पर एक अंगरखा पहन करते थे। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। आज हमने साईं चरित के अध्याय 10 का भाग बतलाया। इसके आगे हम आपको बाकी कथा अगले एपिसोड में बतलाएंगे। तब तक के लिए जय साईं राम। ओम श्री साईं नाथाय साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय